जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। यस माय डियर फ्रेंड, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो वेलकम टू इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी। अब आपको 10th का अलजेब्रा का सारे के सारे लेक्चर्स अब हम आपको इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी के चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप सभी को बस एक काम करना है, बस लाल कलर की जो बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, उसको बस आपको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो मिलते रहे, ताकि आपकी स्टडी के बीच में अब कोई ना पाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 10th का पहला यूनिट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले जिस तरह हम हमेशा देखते हैं किसी भी यूनिट की हेडिंग होती है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़ना है, क्योंकि हेडिंग के अंदर छुपा होता है सारे यूनिट का राज। तो देखते हैं क्या है हेडिंग के अंदर राज। तो क्या बोल रहा है हमारा 10th का पहला यूनिट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल के साथ? 2 वेरिएबल के साथ। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन और होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन होती है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो चलो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। कैसी लीनियर इक्वेशन होती है, किसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमें 10th क्लास में किस किस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कौन कौन से तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नाम से, हेडिंग से, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था कि 9th क्लास के लास्ट यूनिट में हमको और एक यूनिट था जो बिल्कुल लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड था। पर अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अब सारा का सारा चीजें इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बस एक काम कीजिए, सब लोग एक नोटबुक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और वो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने कॉपी के अंदर नोट करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन होगी जहां पर क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल मतलब क्या? जैसे हम x y m n, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल जैसे यूज करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल वर्ड क्या बोलता है? वेरिएबल। वेरी होना मतलब चेंज होने वाला, जिसकी वैल्यू क्या नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, वो बदलते हुए रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो जैसे हमने देखा कि आप देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां पर x और y क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल। और यहां इक्वल टू आ गया। अगर यहां इक्वल टू आ गया मतलब ये क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई है। चाहे इक्वेशन के इधर 0 हो या कोई नंबर हो, ये क्या फॉर्म हो गई? यहां पर इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? तो जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है x और y क्या है यहाँ पर? वेरिएबल की डिग्री, हम इसको 2-3 तरीके से बोलते हैं। इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे वो क्या कर रहा हो आप यूज करो। तो मैंने कहा ये क्या है यहाँ पर? डिग्री। यहाँ x की डिग्री कितनी है? ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा, जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है? 1 है। y की डिग्री कितनी है? यहाँ पर 1 है। जिस लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री क्या होती हो? 1 होती हो, यूनिटी होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीनियर इक्वेशन। पर अगर हम हेडिंग को ध्यान से देखें तो हेडिंग क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसी इक्वेशन की स्टडी करना है, ऐसी लीनियर इक्वेशन की स्टडी करना है जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल। तो ऑब्वियसली सर आप जो यूनिट पढ़ा रहे हो वहां पर x और y 2 वेरिएबल अवेलेबल है। x और y 2 वेरिएबल अवेलेबल है, इसीलिए इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है? हाँ होता है। कैसे होते होगा? जहां पर सिर्फ जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 5 और x। तो x यहाँ पे क्या हो गया? वेरिएबल। और 5 क्या है यहाँ पर? 5 एक कोएफिशिएंट है किसका? x का। और 5 एक नंबर है और असली नंबर है, इसलिए 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रियल नंबर। तो क्या होगा? बहुत सारे वेरिएबल के आगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल था, इसलिए क्या कहलाएगा? सर एक वेरिएबल, डिग्री भी 1, मतलब ये लीनियर, इक्वल है तो इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 इक्वल टू साइन, और वेरिएबल कितने 2, तो क्या कहलाएगा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो चलो और देखते हैं कि क्या क्या है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्मूला है, और 10th क्लास में ये फॉर्मूला 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला है? तो चलो लिखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली वो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर x और y दोनों की डिग्री क्या होगी 1 होगी, राइट ना। तो लिखते हैं जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन किस तरह लिखेंगे? तो जनरल इक्वेशन होती है इस तरह ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये है अपना जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है ना। ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या ये सच में जनरल इक्वेशन सर जनरल फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन का? तो चलो चेक करते हैं। सर यहाँ x और y होना चाहिए, 2 वेरिएबल है बोला, हाँ मतलब 2 वेरिएबल तो है, इट्स सेटिस्फाइड। देन हमको देखना है कि x और y का जो डिग्री है 1 है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर सर x और y ये वेरिएबल है तो ये a b और c क्या है? क्वेश्चन आ रहा है। तो a b और c ये क्या है? नंबर है। कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर है। वो शायद पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, किसी भी तरीके से वो नंबर अवेलेबल हो सकते हैं। तो समझ में आया। तो अगर हमको 1 मार्क के लिए सवाल आया कि बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल फॉर्मूला किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अंडरस्टैंड। तो चलो अब क्या, अब हमारे यूनिट में बुक के अंदर कुछ सवाल दिए हुए, कुछ इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन की, पर ये जब आप कंडीशन पढ़ोगे, जब आप जनरल इक्वेशन पढ़ोगे तो इसकी कुछ कंडीशन भी है। तो कंडीशन क्या है जान लेते हैं। कंडीशन ये है कि कंडीशन बोलता है कि ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अंदर कभी भी a और b की, ठीक है, तो हम कहां तक आ गए थे? a और b क्या थे? रियल नंबर थे, और कभी ये दोनों नंबर क्या नहीं होने चाहिए? 0 नहीं होने चाहिए। दोनों नहीं, एक भी नंबर क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ से 0 नहीं होने चाहिए। अगर एक भी नंबर a या b में से 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, अगर सपोज करो a यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 0x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 0x का मतलब क्या है कि x की टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। अगर मैं x की टर्म यहाँ से गायब कर दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे? by प्लस c। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है? सर यहाँ वेरिएबल, अरे वेरिएबल कितना है यहाँ पर? एक ही वेरिएबल है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल है क्या? नहीं। तो यहाँ एक ही वैल्यू 0 होने से ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर गलती से एक ही जगह अगर b 0 हो गया तो सर ये y की टर्म 0 हो जाएगी, और y की टर्म 0 हो गई तो क्या ये फिर रहेगा? नहीं, ये फिर भी क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसीलिए अगर x या y में से कोई भी टर्म 0 हो या एब्सेंट हो तो आप समझ जाना कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह अपने को क्या करना है? पहचानना है किसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। और दूसरा तरीका कि और दूसरे तरीके से कैसे पहचानेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। कभी कभी आपको इस तरह पूछेगा 3x² प्लस 4y इक्वल टू 6, कोई भी नंबर ले लिया मैंने। अब पूछेगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आपको जवाब देना ये है क्या लीनियर इक्वेशन? जी नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना आ गया? 2 आ गया, और x का पावर 2 आ गया मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। क्लियर? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मतलब इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन के अंदर x और y का जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पर कब? जब वो प्लस या माइनस में हो। चलो 1 मिनट रिवाइंड करो और मुझे बताओ क्या x इंटू वाई इज इक्वल टू 6
क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सोचो सोचो सोचो, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या x इंटू वाई इक्वल टू 6 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो यहाँ से कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ यस सर बिल्कुल है। क्यों? x और y दो वेरिएबल हो गए। है बिल्कुल है। दोनों की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1 है। दोनों की डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1 है। लेकिन माय डियर फ्रेंड ये बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। हाँ यहाँ पर टू वेरिएबल है। यहाँ x का और y की डिग्री भी कितनी है? 1 है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ x और y दोनों कैसे आ रहे हैं? मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। और x और y दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं तो इंडाइसेस का रूल क्या बोलता है? x और y ये दो आ गए, छोड़ो तो ये क्या हो जाता है? इसका इन दोनों के पावर का एडिशन हो जाता है। दोनों के पावर का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 नहीं चलबे, ये चलबेगा नहीं चलबे, ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब x और y का जो पावर 1 नहीं रहा। यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि x और y का कोएफिशिएंट 1 है, पर ये इनटू में होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से ये दोनों का डिग्री क्या होता है? सम होता है। इसलिए अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो समझ जाना कि वो क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी बड़े आसानी से समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरीके के ऊपर कि और किस तरीके की इक्वेशन रहेगी जो हमें पूछेगा। ये जो सारे सवाल मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत लोग ऐसा करते हैं, सारा लीनियर इक्वेशन पढ़ लेते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करते ही नहीं आता कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन और इसको कैसे पहचाना जाए। तो चलो और एक तरीका, अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलो हैंड रफ कर लेता हूँ। वॉशिंग पाउडर लेना, चलो आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/x + 2/y = 6। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सर आप बार बार हमें ऐसे क्वेश्चन करके गुमराह कर रहे हो। सर इस बार तो हम देख रहे हैं x और y दोनों वेरिएबल है, मतलब टू वेरिएबल है। ओके, इक्वल टू भी है। सर इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल भी है, पर क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी? पावर में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 है क्या यहाँ पर? सर देखो ना 1 तो है, और आपने बोला था मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी नहीं है। लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y कहाँ पे आ रहे? डिवाइड में आ रहे। और अगर मैं देखूं जब मैं कोई x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। जो आपने कहाँ पढ़े हो? इंडाइसेस में पढ़े हो शायद ऐसा कि इस चीज को नीचे से ऊपर लेके जाओ तो काय में आता है? इनवर्स आता है। अब पावर में कितना आ गया? सर पावर में -1 आ गया। इसकी पावर में कुछ नहीं था तो 1 था, और जब ये 1 ऊपर जाएगा तो नीचे की टर्म जो ऊपर जाती है तो माइनस में आएगा। ये आ गया माइनस में, y भी क्या आ जाएगा? माइनस में। तो कैसे बनेगा ये? 5x इनवर्स + 2y इनवर्स = 6। तो x की जो डिग्री है -1 आ रही है और y की भी डिग्री -1 आ रही है, और हमें कितनी चाहिए थी? 1 चाहिए थी। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो काफी आसान था। काफी आसान? हाँ सर बहुत आसान था पता करना किसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पता करना। समझ में आया? अगर आप सबको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट जाओ, नीचे लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा ये सब लोग बताओ। अब इसके बाद हमारे जो बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर उन क्वेश्चनों को आप लाइन से देखोगे तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना? तो आपको सिर्फ पहचानना है, यस और नो बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। बता दोगे? हाँ बिल्कुल। ये जितने रूल्स मैंने बताए इन सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लो तो आपको आसानी से आंसर देते आएगा। क्लियर? तो चलो बुक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बुक में पेज नंबर, बुक की मैं बात करूं, बुक में पेज नंबर पहले पे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे इक्वेशन और एस और नो पूछा हुआ है। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, चलो ध्यान देते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? बुक के अंदर पहला सवाल दिया है 4m + 3n = 12। इसको भी रफ कर दूंगा मैं।
ये भी हो गया रफ। ओके, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पूछा है बताओ कि ये है या नहीं है। तो बताओ ये 4m + 3n = 12 ये लीनियर इक्वेशन है क्या? सर यहाँ m और n है, वेरिएबल अलग अलग यूज किए। अब x और y ने तो ठेका लेके रखा नहीं कि भैया हम ही आएंगे। इस बार कौन आ गए? m और n आ गए। m का पावर भी 1, n का पावर भी 1 और दोनों कैसे है? प्लस में है, इक्वल टू भी है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया? ये क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। रीजन क्या है कि ये m और n दोनों की डिग्री कितनी है? 1 है। इसके बाद अपने को सेकंड सवाल दिया हुआ है। सेकंड सवाल दिया, काफी इजी है, ध्यान देना फटफट। 3x² - 7y = 13 है ना? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जल्दी बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है? एग्जैक्टली करेक्ट, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2 है, मतलब 1 से ज्यादा। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज द डिग्री ऑफ x is 2। ओके, वेरी गुड। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? √x + √5y = 16। सॉरी रॉन्ग हो गया, यहाँ पर है √2x + √5y = 16। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सर रूट आ गया, कैसा करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रूट कैसा है। x देखो, y देखो, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बीच में प्लस साइन है, इक्वल टू भी सब कुछ है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है ना, x और y। ओके, नंबर 4। नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 क्या बोल रहा है अपना? 0x + 6y - 3 = 0। ओके, ये और एक सवाल आ गया अपने पास छोटा सा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पूछ रहा है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सर यहाँ पे 0x है, 0x का मतलब है x टर्म गायब हो गई। सर ये लीनियर इक्वेशन है, पर कौन सी है? 1 वेरिएबल है। और हमें क्या पूछा है? 2 वेरिएबल पूछ रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x is 0 और the equation contain only 1 variable. That's why this given equation is not a linear equation in 2 variable. Very good. Now अब चलते हैं 5वें सवाल के ऊपर, जो काफी आसान है। 0.3x + 0y - 36 = 0। अब मुझे बताओ, हाँ बिल्कुल आप ही बताओ कि क्या ये सच में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना यार। बिल्कुल सही जवाब, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों? बिकॉज y कैसा है? यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू कैसी है? 0 है, मतलब y की टर्म गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे x से अकेला वेरिएबल बचेगा। राइट चॉइस, ये भी हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम जाते हैं 6वें सवाल के ऊपर। ये तो बिल्कुल मैं आपको बताने ही नहीं वाला, ये आप देखते ही बता दोगे कि ये है या नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको ये जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाले। 4x + 5y तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो आपको बताना था कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। तो आपको पता हो गया कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड लास्ट सवाल जो काफी आसान है। अब इसी तरह हमारा लास्ट 7वां सवाल देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है। तो देखिए यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इन दोनों का इंडेक्स का क्या हो जाएगा? एडिशन, और वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो वो लीनियर इक्वेशन रहेगा क्या? यस, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, जिसका आप टेंशन ले रहे थे, काफी आसान है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी के साथ साथ अलजेब्रा के सारे यूनिट, साइंस के सारे यूनिट्स ये आपको इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी के चैनल पर अवेलेबल होने वाले। तो जल्दी जल्दी जाइए और क्या कीजिए? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, खुद पढ़ो और सबको पढ़ने दो। तो मैं गुलशन सुलाखे अब आपको विदा लेता हूँ। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहाँ हम देखेंगे
कि कितने आसान तरीके से मैं आपको सिर्फ कुछ रूल्स बताऊंगा, उन रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, हमारी बुक में दिए कितने हैं, उसके अलावा भी कितने और तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। जानने की जल्दी हो रही है? तो बस हम लेके आ रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर हमारा दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे किसकी, कि कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम, और लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 अलजेब्रा। तो देखते रहिए इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। ओके।